नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां कार्यवाही के बाद भी नहीं सुधर रहे अवैध कब्जाधारी, कहां समर कैंप का आयोजन किया गया, किस स्कूल में प्रवेश उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही जानेंगे कि कहां पंचायत भवन में लगा रहता है ताला। तो चलिए निगाह डालते हैं इसी तमाम खबरों पर। देश की मशहूर गायक भुवन भदायकर और गायिका रानू मंडल द्वारा गाया गया गीत जिस तरीके से देश में रात भर में वायरल होकर वे फेमस हो गए, उसी तरह पंखाजुर के हरणगढ़ स्कूल के छात्रा रोशनी हालदार ने भी छत्तीसगढ़ राज्य के राजगीत गाकर कांकेर जिला में नाम रोशन किया है। बता दें कि शासकीय स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल हरणगढ़ में शुक्रवार को शाला प्रवेश उत्सव के दौरान कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली छात्रा रोशनी हालदार ने छत्तीसगढ़ राज्य के राजगीत अरपा पैरी के धार गीत को बिना किसी म्यूजिक सिस्टम के ऐसा गाया कि कार्यक्रम में उपस्थित सभी का दिल जीत लिया। रोशनी की इस सुंदर प्रस्तुति का सुंदर सा वीडियो तेजी से क्षेत्र में वायरल हो रहा है और क्षेत्र के लोग सोशल मीडिया के माध्यम से रोशनी हालदार को बधाई एवं शुभकामनाएं दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। दिल्ली रोड में स्थित बिजली ऑफिस के सामने अवैध अतिक्रमण को पिछले दिनों नगर पंचायत व तहसीलदार की उपस्थिति में तोड़ा गया, जिसमें फिर से अतिक्रमण नरेंद्र सोनी के खिलाफ वार्ड नंबर 4 के पार्षद की शिकायत की है। ज्ञात हो कि ये जमीन जो आरक्षित होने के बावजूद लगातार अतिक्रमणकारी द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। ये अतिक्रमण को इससे पहले भी नरेंद्र सोनी समझाइश दी गई, निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स को भी तोड़ा गया। इसके बावजूद अतिक्रमण करने वाले नरेंद्र सोनी व्यक्ति के हौसले बुलंद है। तमाम नियम कायदों को ताक पर रखकर आरक्षित जमीन पर अतिक्रमण करते हुए कॉम्प्लेक्स निर्माण कराया जा रहा है, जो कि नियम के विरुद्ध है। यह मामला क्या है? ये हम लोग के 4 नंबर वार्ड में ना बिजली ऑफिस के सामने में पिछले कार्यकाल में ना हम लोग रोके थे, नगर पंचायत द्वारा आरक्षित किया गया था। उस जमीन में पिछले कार्यकाल में तो नहीं हुआ, पर इस कार्यकाल में नरेंद्र सोनी द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसका मैं बार बार आवेदन दे रही हूँ। तहसील में दी, नगर पंचायत में दी, कलेक्टर सर को दे के आई, पर उस आदमी के इतने हौसले बुलंद है कि वो तोड़ने के बाद फिर बनाता है वहाँ, और बोर्ड भी वहाँ पर आरक्षित का टंगा हुआ है, और उस आदमी को थोड़ा सा भी वो नहीं है कि मतलब बोर्ड का वो किया जाए, और तोड़ने के बाद में वो इंसान फिर दोबारा बनाता है। तो अगर वो वहाँ पर अगर प्रशासन द्वारा उसको तोड़ा नहीं गया तो मैं वहाँ पर उसमें बैठूंगी अपने पार्षदों को लेके धरने में। अगर धरने से भी नहीं हटा वो तो मैं आमरण अनशन में बैठने के लिए मजबूर हो जाऊंगी। अच्छा, क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में? मैं चाहती हूँ वहाँ पर जनता के हित के लिए प्रतीक्षालय और महिलाओं के लिए मतलब शौचालय बनाया जाए। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। बलौदा बाजार कलेक्टर डोमन सिंह के आह्वान पर कसडोल विकासखंड प्राइमरी एवं मिडिल स्कूल में बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए 1 मई से 15 जून तक समर कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें शिक्षकों को मार्गदर्शन में छात्रों द्वारा कैंप में बच्चों विविध गतिविधियों, बाल गीत, मजेदार कहानियां, कलर पेंटिंग्स, रंगोली बनाना, कबाड़ से जुगाड़, गुलदस्ता, ऊन से सजावट के सामान बनाना, मेहंदी से कलाकारी, चित्रकारी जैसे विभिन्न छत्तीसगढ़ी खेल जैसे फुगड़ी का खेल इत्यादि गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस साल गर्मी के छुट्टियों में एक नवाचार किया था कि शिक्षकों से हम लोगों ने अपील किया था कि जो भी शिक्षक इसमें सहयोग करना चाहें और इच्छा रखते हैं, तो ऐसे बच्चे जो गांव में या ग्राम पंचायत में बहुत दूर जिले के जो बिल्कुल अंतिम गांव में हैं,
ऐसे बच्चों को हम लोग लाभ देना चाहते थे। उनको लक्ष्य रखते हुए हम लोगों ने आह्वान किया था और बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि लगभग 500 से 600 स्कूलों में हमारे 6500 बच्चों ने गर्मियों के अवकाश में समर कैंप के रूप में बहुत सारी चीज़ें क्रिएटिविटी उन्होंने सीखा। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत एक सुंदर सुंदर चीज़ें, कलाकृतियाँ, ड्राइंग, पेंटिंग, खेल कूद सभी में उन्होंने आनंद लिया। हम सभी जानते हैं कि कोविड के कारण 2 वर्ष स्कूल पूरी तरह प्रभावित रहा, तो उसको बच्चों को अब 1 जुलाई से अब 16 जून से स्कूल भी खुल गए हैं, तो उसमें गति लाने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया था। मैं सभी शिक्षक साथियों का बहुत बहुत इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया। थैंक यू। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम नवागढ़ में आज प्रवेश उत्सव कार्यक्रम था। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में संस्थीय सचिव गुरदयाल सिंह बंजारे सहित जिले के कलेक्टर विलास भास्करे, संदीपन एसपी धर्मेंद्र चवाई शामिल हुए। संस्थीय सचिव व एसपी कलेक्टर का स्वागत जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा सहित स्कूल के प्रिंसिपल और बच्चे पुष्प गुच्छा से किया। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की छाया चित्र में पूजा अर्चना कर की गई। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। सरसावा ब्लॉक के बरौला गांव में पंचायत भवन में लगा रहता है ताला। ग्राम प्रधान के द्वारा नहीं दी जा रही है ऑपरेटर को चाबी। बंद रहता है ग्राम पंचायत सचिवालय। घर बैठे मानदेय ले रहे हैं सहायक। नहीं होते सचिव प्रधान के दीदार। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट। दमोह ग्राम पंचायत पिपरिया सानी सरपंच कुसुमबाई बहादुर विश्वकर्मा के भाई संशिम के शिक्षक इमरत के साथ पूर्व सरपंच भारत सिंह लक्ष्मणवान ने साथियों ने मारपीट की। बताया गया कि सरस्वती शिशु मंदिर बांदकपुर के शिक्षक बाइक से घर जा रहे थे, तभी रास्ते में रोककर शिक्षक के साथ मारपीट कर दी। मारपीट की खबर मिलते ही सरपंच भाई और परिजन पहुंचे तो उनके साथ गाली गलौज व अभद्र भाषा का प्रयोग किया। बताया गया कि चुनाव हार जाने के बाद भारत सिंह व अन्य साथियों द्वारा मारपीट की गई है, जहां चौकी के बाद हरिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय शिकायत करने पहुंचे और गांव के लोग भी पहुंचे, जहां पुलिस अधीक्षक दमोह डीआर तेनवीर से शिकायत की, जहां पुलिस अधीक्षक ने कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। हमारे ग्राम पिपरिया साइनी में बहादुर विश्वकर्मा जी हमारी कांग्रेस पार्टी के सरपंच चुनाव जीते हैं और पिछले कई समय से वो चुनाव के लिए निरंतर मोहल्ले में अपने गांव में 3 गांव वहाँ पे लगते हैं, पठारी, पिपरिया साइनी, हरदुआ चुंगल और क्योलारी। तो ये क्योलारी के रहने वाले हैं बहादुर विश्वकर्मा जी, पिपरिया साइनी के। और जो सरपंच का चुनाव हारे हैं वो हरदुआ गाँव के रहने वाले हैं। उनने चुनाव हारने के बाद जो भारत सिंह जी हैं जो चुनाव हारे हैं, तो बहादुर विश्वकर्मा जी के भाई सरस्वती शिशु मंदिर में आचार्य जी हैं, वो पढ़ाने जाते हैं, तो गाड़ी रोक के उनके साथ उनकी मारपीट करी गई और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इसकी सूचना गांव वालों ने फ़ोन पे भी दी और वो पुलिस चौकी भी आए थे। तो पुलिस चौकी में उनका मुलाजे के लिए उन्होंने बोला था, पर वहाँ रिपोर्ट नहीं हो रही थी। तो गांव के सब लोग ट्रैक्टर में भर के और दमोह आए। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से हमारी बात हुई और पुलिस अधीक्षक महोदय ने हम लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि उनके खिलाफ कायमी भी होगी और जो लोग इसमें दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। कुछ महिलाएं बच्चियां वहाँ पढ़ने जाती हैं, उनको भी धमकी दी गई है। तो उन महिलाओं ने बच्चियों ने अपनी शिकायत भी एसपी साहब को की है। तो उन एसपी साहब ने ये भी आश्वासन दिया है कि अगर महिलाओं के साथ कोई अभद्र व्यवहार छेड़छाड़ होती है तो संबंधित लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। हम एसपी साहब जो कार्रवाई कर रहे हैं उससे हम लोग संतुष्ट हैं। इसके बाद अगर इन लोगों के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो फिर उसकी जवाबदारी पुलिस प्रशासन की रहेगी और अगर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया तो फिर हम अकेले अभी आज तो पिपरिया साइनी के लोग आए हैं, फिर पठारी के लोग भी आएंगे, क्योलारी के लोग भी आएंगे और एक बड़ा जनसैलाब यहाँ पे इकट्ठा होगा। तो मैं पुलिस प्रशासन से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि ये विश्वकर्मा परिवार के लोग हैं, इनको पूरी सुरक्षा दी जाए और वो एक लोकतंत्र की प्रक्रिया के तहत चुनाव जीते हैं तो उनको पूरा संरक्षण पुलिस के द्वारा दिया जाए और महिलाओं को भी संरक्षण दिया जाए ताकि बच्चियां स्कूल कॉलेज निर्विघ्न रूप से आ जा सकें। हाँ, ये लोग गए थे बांदकपुर चौकी में और इनने वहीं से हमें फ़ोन भी लगाया था। तो वो संबंधित जो अधिकारी हैं वो कह रहे थे कि हम मुलाया करा के एप्लीकेशन ले रहे हैं और ये लोग चाहते थे कि FIR कायम हो। तो FIR कायम नहीं होने की वजह से ये लोग दमोह SP ऑफिस आए हैं
और दमोह एसपी साहब ने इतनी रात में भी पुलिस अधीक्षक महोदय ने बाहर आके इनकी बात सुनी और यहाँ निर्देश दिए हैं कि इनके विरुद्ध FIR की जाए और अगर कार्रवाई संबंधित लोगों के खिलाफ नहीं होगी तो फिर हम लोग अपने हिसाब से कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी और गांव वालों के साथ मिलके फिर हम लोग एक बड़ा धरना प्रदर्शन यहाँ पर करेंगे। पीछे मेरे साथ ही एक लल्लू आदिवासी बैठा था, उसकी बनियान पकड़ी, शर्ट पकड़ी तो छुटक के भाग गया पीछे। कितने लोग थे मारने में? मारने में 4 लोग थे और उनके बच्चे भी थे साथ में और मुझे जूता चप्पलों से लातों से मारने लगे। मेरी गाड़ी वहीं गिर गई और मैंने भागने की कोशिश की तो वहाँ बाजू से बंदिया थी एक, वहाँ में गिर गया। गिरते हुए उन्होंने मुझे कुड़ेर कर मारा, लाते घूसा जूते चप्पल मेरे सिर पर अनेक बार मारा। जब मैं गैर होश हो गया वहाँ तब उन्होंने मारना बंद किया और वो अपने घर के लिए वापस हो गए। कुछ समय बाद मेरे ग्राम के ही दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता अभिनव गौतम की रिपोर्ट। चतरा की सदर थाना पुलिस को दोहरी कामयाबी हाथ लगी है। ब्राउन शुगर तस्कर और बाइक चोर को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी मनोहर करमाली के नेतृत्व में गठित स्पेशल टीम ने कार्यवाही करते हुए चतरा हजारीबाग मुख्य पथ के रामटुंडा तालाब के समीप से ब्राउन शुगर तस्कर व चतरा इटखोरी मुख्य पथ स्थित उल्टा मोड़ इलाके से शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। सदर थाना क्षेत्र के रामटुंडा के आसपास में पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जो ब्राउन शुगर का खरीद और फरोख्त करता है। इस संबंधित में सूचना को सत्यापित करते हुए छापामारी टीम के गठन किया गया इंस्पेक्टर मनोहर करमाली के नेतृत्व में और साथ में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भी थे। साथ जब हम लोग वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ पे जाने के बाद देखे कि एक व्यक्ति है जो पुलिस को देख के भागने लगा। भागने के क्रम में जब उसे खदेड़ कर पकड़ा गया तो पकड़ाए व्यक्ति का नाम अपना बताया मोहम्मद इरशाद, जो पथलगढ़ा का रहने वाला है। उसके पॉकेट से एक पुड़िया ब्राउन शुगर जो लगभग 0.5 ग्राम के आसपास की है उसे सीज किया गया। तो उसने बताया कि हम सैंपल के रूप में इसको दिखाते हैं और उसके नाम पे वो डुप्लीकेट ब्राउन शुगर कट बोल सकते हैं उसे, वो बेच करके और पैसे का कमाने का काम करता है। उसको थाना लाके पूछताछ किए तो विस्तृत रूप से उसने इसके पास से 600 ग्राम ब्राउन शुगर जैसा दिखने वाला पदार्थ है। हालांकि जांच में वो ब्राउन शुगर नहीं आया है। एक दूसरी छोटी पुड़िया में 0.45 ग्राम है, वो ब्राउन शुगर होने की प्रथम दृष्टया पुष्टि हुई है। इसके अलावा उसके पास एक मोटरसाइकिल है जो J02BD है 1242 है, ये इसके पास से सीज हुआ है। इसके अलावा सदर थाना में एक अन्य चोर पकड़ाया है जिसका नाम है आशीष कुमार यादव, यह इटखोरी का रहने वाला है। यह पुलिस और ग्रामीणों के सहयोग से कल एक मोटरसाइकिल की जब बरामद हुआ है उसमें गांव वालों ने भी बताया कि मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। जब इसको पकड़ा गया है तो इसके पास से एक आधार कार्ड मिला है और उसके साथ में लोहे का पुराना कटर भी मिला और मास्टर चाबी भी मिला, जिससे यह वैसे भीड़ भाड़ वाले जगहों से मोटरसाइकिल चोरी करने का काम करता था। यह इनके ऊपर भी FIR दर्ज कर लिया गया है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। कन्नौज में फूड पॉइजनिंग की शिकार हुई 2 सगी बहनों की मौत हो गई है। मां की हालत गंभीर है। परिवार के 6 अन्य बच्चे बीमार हैं जिनका इलाज चल रहा है। हालत नॉर्मल है। रात में खाना खाने के बाद बिगड़ी 2 मासूम समेत मां की हालत। तालग्राम थाना क्षेत्र के कायस्थान गांव का बताया जा रहा है मामला। तालग्राम नगर पंचायत क्षेत्र में गांधीनगर कस्बा है, वहाँ पर एक ही परिवार के कई लोग कल दोपहर में वहाँ काम कर रहे थे अपने खेतों में। वहाँ पर उन्होंने पूरी सब्जी खाई थी जिसमें ये अंदेशा जताया गया है कि कुछ कंटेमिनेटेड फूड लेने के कारण उनकी सबकी तबीयत खराब हुई है, जिसमें अभी तक 2 बच्चियों की मृत्यु होने की अभी खबर मिली है। तो संबंधित जो SDM है वहाँ की उनको जाँच दी गई है और जो फूड डिपार्टमेंट की टीम है संबंधित FSO और DO को भेजा गया है। तो जो भी तथ्य सामने आते हैं उसका आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। पापड़ाहांडी ब्लॉक पत्रकार संघ की मासिक बैठक नवरंगपुर जिले के पापड़ाहांडी प्रखंड प्रेस कार्यालय में आयोजित की गई। प्रखंड पत्रकार संघ के अध्यक्ष NJ जनार्दन राव ने समारोह की अध्यक्षता की
और इसकी अध्यक्षता प्रखंड उपाध्यक्ष सुशांत बेहेरा, नवरंगपुर के संघ लीगल काउंसलर नागेंद्र पटनायक और संघ के कानूनी सलाहकार स्वाधीन पटनायक उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत गुलदस्ते और उपहार देकर किया गया। मुख्य अतिथि सुशांत बेहेरा ने अपने पत्रकारिता के अनुभव के बारे में बताया। उड़ीसा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।